बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों में अल्ट्रासाउंड के बारे में। इस सिलसिले में हम डॉक्टर अबैदुर्रहमान साहब से पूछेंगे कि जानवरों में अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है और हम ये किस तरह करते हैं, हम इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा अल्ट्रासाउंड के बारे में बताइएगा हमें। शुक्रिया मुअज़्ज़म। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानों में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से हो रहा है, मगर पिछले 1-2 साल से वेटनरी मेडिसिन में भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल काफ़ी होना शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो कि जानवरों में इस्तेमाल होती है वो आम तौर पर हल्की होती है और उसको आप फील्ड में ले जा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मशीन उठाई जा सकती है। ये मशीन फिर भी कदरे भारी है, मगर जो जदीद मशीनें आ रही हैं वो इससे भी हल्की हैं, बल्कि अब टैबलेट बेस्ड या मोबाइल फ़ोन बेस्ड मशीनें आ रही हैं जिसको आप अपने एक आम एंड्रॉयड फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस मशीन के बारे में देख लेते हैं। ये BMW कंपनी चाइना की है, जो कि अल्ट्रासाउंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उस कंपनी का ये इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है टच स्कैन 20 वेटनरी वेरिएंट। इस वक्त जो आप मशीन देख रहे हैं ये एक रेक्टल प्रोब के साथ है। रेक्टल प्रोब जानवरों के मगध के रास्ते से यूट्रस के अल्ट्रासाउंड के लिए इस्तेमाल होती है। इस वक्त इस मशीन में जो मैंने डेप्थ सेट की हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि आम तौर पर हम अल्ट्रासाउंड को अर्ली प्रेगनेंसी या हमल के इब्तदाई दिनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हमें जो इमेजिंग डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं दरकार होती। नंबर 2, इस मशीन में आप मुख्तलिफ पैरामीटर देख रहे हैं जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फोकस पोजीशन है। इस बटन को आप दबाने से इस मशीन की जो इमेजिंग डेप्थ है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। इस वक्त ये 6 सेंटीमीटर पर है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो ये 15 सेंटीमीटर तक रेक्टल प्रोब के साथ जा सकती है। डॉक्टर साहब, इससे पहले हमें काइंडली बताइएगा कि हम जानवरों में कितने दिन पे प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं और इसके क्या कहने की अहमियत है इसकी अल्ट्रासाउंड से चेक करने से, और जो रवायती तरीके से हम जो चेक करते हैं रवायती तरीके से जिसमें हम प्रेगनेंसी चेक करते हैं उसको हम रेक्टल पल्पेशन कहते हैं। आम तौर पर जो हमारे फील्ड में डॉक्टर हजरात और AIT हजरात प्रेगनेंसी चेक करते हैं वो 2 से 3 माह तक की चेक कर सकते हैं, मगर आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद आप 25 दिन से 35 दिन की प्रेगनेंसी बआसानी चेक कर सकते हैं। नंबर 2, जब आप अर्ली प्रेगनेंसी चेक कर लेंगे तो अगर आपका जानवर हामला नहीं है तो आप उसे दोबारा ब्रीड कराने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वरना अगर आप 3 महीने पे जाकर देखेंगे तो आपका जो 2 महीने का अरसा है वो ज़ाया हो जाएगा, या आम लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें कि आपका 2 महीने का दूध वो तकरीबन ज़ाया हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड की पहली अहमियत यह है कि प्रेगनेंसी को हम 25 दिनों से लेकर आगे तक बआसानी और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि यह जानवर प्रेग्नेंट है। नंबर 2, अगर आप इस मशीन के साथ अल्ट्रासाउंड की दूसरा प्रोब लगा लें जिसे हम एब्डोमिनल प्रोब कहते हैं, जिस तरह आप इंसानों में देखा होगा कि वो गोल सी मशीन होती है, अगर हम उसको लगा लें तो हम बकरियों में भी प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम छोटे जानवरों में मसलन डॉग में, कैट में, और अगर एडवांस प्रेगनेंसी हो तो हम उसको एब्डोमिनल प्रोब के ज़रिए देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि गोट में हम कितने दिन पे प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं इसकी मदद से? अगर हम ये रेक्टल प्रोब इस्तेमाल करें तो इसकी मदद से हम 1 महीने से 1.25 महीने 1.5 महीने की प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। इस प्रोब से थोड़ी परेशानी ये है कि ये वैसे तो डिज़ाइन है लार्ज एनिमल के लिए, मगर आप अगर इसको भी बकरियों में भी ये आसानी से बतौर रेक्टल प्रोब इस्तेमाल हो सकता है, और अगर आपकी बकरी 2.5 महीने की या 2 महीने की भी हामला है तो उसको हम ये दूसरे एब्डोमिनल प्रोब की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोब देख रहे हैं, ये आपने अमूमन देखा होगा कि ह्यूमन हॉस्पिटल वगैरह में ये प्रोब आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस प्रोब की मदद से आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड तमाम जानवरों के अंदर, उसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ियाँ वगैरह, उसके अलावा छोटे जानवर जैसा कि डॉग्स और कैट वगैरह होते हैं, उनमें ना सिर्फ हमल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप उनको उनका पेट का अल्ट्रासाउंड जिसमें आप उनके जिगर को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को देख सकते हैं, या बाज़ दफ़ा छोटे जानवरों में पेशाब के मसाइल आते हैं जिसमें उनके मसानों में पत्थरी आ जाती है, उस सिलसिले में भी आप इस एब्डोमिनल प्रोब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एब्डोमिनल प्रोब एब्डोमेन या पेट के तमाम अल्ट्रासाउंड के लिए हर किस्म के जानवर में इस्तेमाल हो सकता है।
जबकि इस प्रोब का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ आम तौर पर जो बच्चेदानी हैं और जो बैज़ादानी या ओवरी और यूट्रस या उनके जो मसाने के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब ना इस अल्ट्रासाउंड के अंदर आप अगर कोई इमेज लेना चाहें तो इमेज इस मशीन में सेव हो जाता है। उसको आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं। मैंने कुछ इमेज सेव किए हुए हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इमेज इसमें किस तरह का नज़र आता है जानवर में। अब ये मुख्तलिफ इमेज स्टोर हुए हैं, यहाँ पर ये वैसे नंबर लगे हुए हैं। अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर मालिक का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो डेट और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी नोट कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो फ़िलहाल थोड़ी सेट करने वाली है, गलत हुई है। बहरहाल आप इसकी सेटिंग में जाके इसकी डेट को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मालिक का नाम, यहाँ पर आप अगर आप फोकस कर सकें ऊपर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप मेल फीमेल, उसकी एज, इमेज कितने हैं, क्लिप है, एग्ज़ाम स्टेट क्या है, एग्ज़ाम टाइप क्या है, एग्ज़ाम डेट और टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसको महफूज कर सकते हैं। अब ये जो आपके सामने अल्ट्रासाउंड इमेज महफूज हुआ है, ये इस वक्त आप एक घोड़ी की ओवरी का अल्ट्रासाउंड है जिसमें आप मुख्तलिफ फॉलिकल देख सकते हैं। फॉलिकल आमतौर पर ओवरी के काले रंग के नज़र आते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड होता है। सही। मज़ीद देखते हैं हमारे पास क्या है। ये इस वक्त अल्ट्रासाउंड है बकरी का, और बकरी को हमल के लिए हमने देखा था, वो गैर हमला पाई गई थी। इस वक्त आप बकरी का जो यूरिनरी ब्लैडर या मसाना है वो अल्ट्रासाउंड पर आप देख सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब कोई चीज़ भी ना हो तो सिर्फ उसका यूरिन हो तो वो ब्लैक कलर का नज़र आता है। इसकी डेप्थ है 8 सेंटीमीटर इस पूरे इसकी। ठीक है। कोई आपके पास प्रेग्नेंट जानवर का भी इमेज जी मौजूद होगा, अर्ली प्रेगनेंसी का मौजूद है। मैं आपको मिल जाए तो आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये तकरीबन 35 दिन की जो मेयर या घोड़ी है, हामला घोड़ी का अल्ट्रासाउंड है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये सफ़ेद रंग का जो है ये इसका फीटस या बच्चा है 35 दिनों का, जबकि ये बच्चेदानी के अंदर जो पानी फ्लूइड जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं वो है। अगर आप ज़्यादा इसको आगे लेकर जाएं तो आप महसूस करेंगे कि इसकी इमेजिंग डेप्थ है वो 6.5 सेंटीमीटर है। यानी कि जो 30 दिन का बच्चा होगा वो इतना बड़ा नहीं होता, उसको हम इस प्रोब की मदद से तकरीबन इतनी डेप्थ तक हम 6 सेंटीमीटर की डेप्थ तक आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ज़्यादा तजर्बाकार अल्ट्रासोनोग्राफ़र हो तो वो 15 या 20 दिन की प्रेगनेंसी भी घोड़ों में देख सकता है। गायों में रिकमेंड हम ये करते हैं कि 25 दिन के बाद जानवर के हम हमल को देखें, जबकि घोड़ियों में तकरीबन आप अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस अल्ट्रासोनोग्राफ़र है वो 15 दिन से 20 दिन की प्रेगनेंसी भी देख सकता है। इस वक्त आपके सामने अल्ट्रासाउंड पर ये 35 दिन की प्रेगनेंसी है घोड़ियों में। और घोड़ी पालने वाले हज़रात ये जानते हैं कि घोड़ियों में हमल का मुआयना जो आम रवायती तरीके से या रेक्टल पल्पेशन से बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम अफराद इसको रेक्टल पल्पेशन से कर पाते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से ये सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम होता है, इससे ज़्यादा आम तौर पर नहीं होता, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट में जानवर को यकीन के साथ प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट बता सकते हैं। जी ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की ये एक ना बकरी या बकरे का अल्ट्रासाउंड है, और आप इसके ये देख सकते हैं कि ये इसका यूरिनरी ब्लैडर या मसाना है, और ये सफ़ेद रंग का जो नुक्ता है ये दरअसल उसके मसाने के अंदर पथरी है जिसको हम आम तौर पे कहते हैं। भेड़ों बकरियों में जिनको हम ज़्यादा दाने वगैरह डालते हैं उनमें आम तौर पर पथरी वगैरह के मसाइल आ जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड की मदद से हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा करीब कीजिएगा, ये इसका जो ब्लैक रंग का है ये इसका यूरिन है, और ये सफ़ेद रंग का जो नुक्ता नज़र आ रहा है ये मसाने की पथरी है। ये एक और घोड़ी की अल्ट्रासाउंड की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये यूट्रस जिसमें फ्लूइड मौजूद है, और ये सफ़ेद रंग का ये फीटस या बच्चा है। ये तकरीबन 35 से 40 दिन के हमल की तस्वीर है। इसकी इमेजिंग डेप्थ है जो 8 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा उससे जो पिछली तस्वीर देखी है उससे थोड़ी ये एडवांस प्रेगनेंसी है।
इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को अगर आपने किसी को भिजवाना हो तो अपने मोबाइल वगैरह में सेव कर सकते हैं। तो आपको मैं मोबाइल से अगर दिखा पाऊँ, इस वक्त आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं, ये एब्डोमिनल प्रोब से ली गई तस्वीर है, अल्ट्रासाउंड है। इस प्रोब से जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो फ़ैन शेप या त्रिकोण में नज़र आता है। ये देखिएगा, ये इस वक्त बकरी के हमल की अल्ट्रासाउंड की तस्वीर है। अगर आप इसको बड़ा करके देखें तो ये जो गोल गोल आपको मुख्तलिफ इमेज नज़र आ रहे हैं, ये इसको हम उसका प्लेसेंटा पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटोम कहते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने की हमल वाली गोट है, और इस महीने में जब जानवर पहुंच जाता है हमल में तो उसके प्लेसेंटोम इतने बड़े हो जाते हैं कि अमूमन उसका बच्चा नज़र नहीं आता। तो हम उसके जो प्लेसेंटोम या इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उसको प्रेग्नेंट डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह एक इमेज मेरे पास ये भी मौजूद है, ये भी बकरी के हमल की तस्वीर है। इसमें भी वो प्लेसेंटोम नज़र आ रहे हैं, मगर ये रेक्टल प्रोब से ली गई तस्वीर है। ये इस प्रोब से ली गई तस्वीर है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसका इमेज मुस्ततील की शक्ल में है। जब आप इस प्रोब से तस्वीर लेते हैं तो वो इस तरह मुस्ततील की शक्ल में नज़र आती है। जब आप एब्डोमिनल प्रोब से तस्वीर लेते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसकी तस्वीर आपको इस तरह की फ़ैन शेप नज़र आती है। इसको एब्डोमिनल प्रोब कहते हैं, इसकी तस्वीर फ़ैन शेप नज़र आती है। जबकि रेक्टल प्रोब की तस्वीर आम मुस्ततील किस्म की नज़र आती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते वक्त थोड़ी एहतियात ये रखनी चाहिए कि आप जिस जगह अल्ट्रासाउंड कर रहे हों वहाँ बराह रास्त सूरज की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी बराह रास्त स्क्रीन पे पड़े तो इसके बहुत सारे फ़ीचर हमें नज़र नहीं आते। जिस तरह हम मोबाइल को सूरज की बराह रास्त रोशनी में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन आती है हमारी आँखों पे, इसी तरह अल्ट्रासाउंड को भी हम बराह रास्त सूरज की रोशनी में यूज़ नहीं करते, थोड़ी अंधेरे वाली जगह चाहिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉग और कैट में हम जो प्रेगनेंसी इसकी मदद से एब्डोमिनल प्रोब की मदद से चेक करेंगे तो उसको हम कितने दिन पे चेक कर सकते हैं? डॉग कैट में आम तौर पर आप 25 दिनों की से आगे जो है प्रेगनेंसी वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका जानवर का जो हमल है वो उसमें बच्चेदानी के अंदर ही मर गया हो, जिसको हम इन यूट्रो डेथ कहते हैं, उसको भी हम अल्ट्रासाउंड की मदद से नोट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन आ रही है नज़र या नहीं आ रही। इस वक्त ये स्टिल इमेज है एक घोड़ी के क्या कहते हैं तकरीबन 40 दिन की प्रेगनेंसी का। अगर ये इमेज लाइव हो, मसलन कि मैं अगर अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ तो इस बच्चे की दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड पे वाज़ेह नज़र आती है। हम दिल की धड़कन की मौजूदगी की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये बच्चा ज़िंदा है और ये प्रेगनेंसी आगे चलेगी। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड की मदद से आप ओवरियों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पैथोलॉजी होती है जिसको हम सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, या ओवरी का कैंसर वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चेदानी में किसी किस्म की पैथोलॉजी हो या यूट्राइन इन्फेक्शन हो, उसको भी हम अल्ट्रासाउंड की मदद से नोट कर सकते हैं और उसके मुताबिक जानवर का इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, फिर नुतफ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला बड़ा बाबरकत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब कि आपने हमें अल्ट्रासाउंड की अहमियत के बारे में बताया और उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है कि हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी ये सारे इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।